हाय दोस्तों, मैं ममता सचदेवा एक बार फिर से हूँ आपके सामने। और कमेंट्स पढ़ते पढ़ते एक कमेंट और मैंने आज चूज़ किया है आप ही के कमेंट्स में से, जिसका मैं जवाब देने जा रही हूँ। और वो कमेंट था कि कैबिन क्रू जब हमें जब चुन लिया जाता है, इंटरव्यू डे पे हमें सिलेक्ट कर लिया जाता है कि हम इस एयरलाइन में जा रहे हैं, और ज्वाइनिंग प्रोसीजर में से एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपका मेडिकल थॉरल चेकअप किया जाता है। तो किसी ने पूछा है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि हमारे कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हाइट वेट आपका वो ऑलरेडी इंटरव्यू डे पे चेक कर चुके हैं, तो उसको दोबारा चेक करने का कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा आपके कानों को टेस्ट किया जाता है कि आपकी हियरिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसका रीज़न क्या है? फ्लाइट में मशीनरी का ही इतना शोर होता है कि जिसकी वजह से कुछ साल फ्लाई करने के बाद आपके कानों पे इम्पैक्ट आ सकता है। और दूसरा क्या होता है, फ्लाइट में आप इतनी ऊपर हो हवा में, कोई भी इमरजेंसी होती है, कुछ भी होता है, तो आपको हर छोटी से छोटी चीज़ की आवाज़, अगर कुछ टूटता है या कोई चीज़ की भी कुछ प्रॉब्लम होती है, या इवन क्रू टू क्रू भी आपस में आप कम्युनिकेट करते हो या बातचीत करते हो, तो वो आपको अच्छे से सुनाई देना चाहिए। इस वजह से आपके दोनों कानों का टेस्ट किया जाता है कि आपके कानों का प्रेशर ठीक है और आपको सुनाई अच्छे से देता है। जो मिनिमम एक सुनने की रिक्वायरमेंट होती है, उसको आपको पास करना पड़ता है। वो टेस्ट एक मशीन के द्वारा किए जाते हैं, वो मशीन उनके पास अवेलेबल होती हैं। तो ये था हमारा कानों का टेस्ट। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके आंखों का टेस्ट। आपने चाहे पहले से डिक्लेयर किया हो कि आपकी नज़र कम है, या आपको स्पेक्स लगा हुआ है, या आप लेंस पहनते हैं, या व्हाटसोएवर, फिर भी एयरलाइंस एक बार दोबारा से आपकी आंखों का टेस्ट करती हैं, क्योंकि लोग कई बार फेक डॉक्यूमेंट भी सबमिट करा देते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो आपका आंखों का टेस्ट लेते हैं वहाँ पे। आपको वही जो जिस तरीके से, आई एम श्योर जो स्पेक्स लगाते हैं उनको पता होगा कि किस तरह से टेस्ट होता है, मुझे उसके ऊपर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपके कान और आपकी आंखें बहुत अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। चाहे स्पेक्स लगा के आपको अच्छा दिखे, चाहे लेंस लगा के अच्छा दिखे, मुझे नहीं लगता इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी एयरलाइंस को प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ एयरलाइंस का मिनिमम स्टैंडर्ड है कि नज़र से पूरा आपको दिखना चाहिए। तो मैं उनके बारे में नहीं कह सकती कि उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो मेरे ख्याल से वो उनको तो आई साइट परफेक्ट चाहिए। कुछ एक एयरलाइंस है, वो आप कैसे पता कर सकते हैं? वो आप उनके करियर पेज पे जाकर, एयरलाइन के करियर पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपको सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। तो इस चीज़ की वरी मत करिए। तो ये था हमारे दो जो मेजर टेस्ट होते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी के नॉर्मल टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे आपके बॉडी बीएमआई वगैरह चेक किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स, आपकी बॉडी में कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे कि एचआईवी वगैरह नहीं है। तो उन सब चीज़ों के जो रेगुलर टेस्ट हैं वो कराए जाते हैं, उनको भी आपको पास करना ज़रूरी रहता है। उसके अलावा जहाँ तक मुझे याद है, कुछ एक वैक्सीनेशंस होते हैं जो एक कैबिन क्रू मेंबर के लिए मैंडेटरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं लगवाने। तो वो इंजेक्शंस वो आपसे पूछते हैं कि अगर आपने लगवा रखे हैं तो ठीक है, तो आपको वो उस चीज़ का प्रूफ लाने के लिए कहते हैं डॉक्टर से। लेकिन अगर आपने वो नहीं लगाए हुए हैं इंजेक्शंस, तो आपको वो इंजेक्शंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। कुछ एयरलाइंस में फ्री ऑफ कॉस्ट और कुछ एयरलाइंस में उनके मिनिमम चार्जेस होते हैं। तो ये रहता है सारा हमारा कैबिन क्रू का मेडिकल चेकअप। सो आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी मेडिकल चेकअप के बारे में। पर इस सब के ऊपर मैं क्या कहती हूँ कि अभी फ़िलहाल अगर आप सिर्फ जॉब शुरू कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में वरी ना करें। सबसे पहले अभी आप इस चीज़ के ऊपर वरी करें कि आपने पढ़ाई कर ली है, आपने अपनी इंटरव्यू डे के लिए प्रिपरेशन करनी है, आपने सीवी कैसे बनाना है, क्या कपड़े पहनने हैं, बोलना कैसे है। अभी फ़िलहाल आप इन सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करें। आने वाले टाइम में जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपका रास्ता अपने आप ही स्मूथ होता जाएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है। आप इस चीज़ की ज़्यादा वरी ना करें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।